दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पिपरहा गांव में 7 मई 2025 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। यह कहानी है दोस्ती के नाम पर विश्वासघात, सिनेमा की सनक और एक निर्दयी हत्याकांड की, जिसमें एक युवक की जान चली गई और उसकी मां का दिल टूटकर बिखर गया। यह कहानी है अभिषेक त्रिपाठी की, जिसे उसके ही दोस्तों ने जंगल में बुलाकर चाकू से गला रेत कर मार डाला और उस भयावह मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। अभिषेक त्रिपाठी एक 25 वर्षीय युवक पिपरहा गांव का निवासी था। वह अपने परिवार, खासकर अपनी मां अहिल्याबाई के बेहद करीब था। अभिषेक का स्वभाव मिलनसार था और वह अपने दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। उसी गांव के रजनीश मिश्रा उर्फ भोले 25, आदर्श मिश्रा उर्फ गोलू 23 और शिवराज उर्फ राजकुमार केवट उर्फ बोक्का 19 उसके करीबी दोस्त थे। लेकिन इन दोस्तों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 7 मई की शाम को रजनीश ने अभिषेक को फोन किया और उसे भोखरी के जंगल में शराब पार्टी के लिए बुलाया। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार, तुम बस बुला रहे हो, मेरा पैसा भी तो तुम्हें देना था, वो भी नहीं दे रहे। यह पैसों का लेन देन उनके बीच पहले से चल रहा था और यही विवाद हत्या की वजह बना। अभिषेक को शायद भनक भी नहीं थी कि यह उसकी आखिरी बातचीत होगी। रात के अंधेरे में भोखरी के जंगल में रजनीश, आदर्श और राजकुमार ने अभिषेक का इंतजार किया। जैसे ही अभिषेक वहां पहुंचा, उसे शराब पिलाई गई। माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। रजनीश ने अभिषेक को जमीन पर पटक दिया और चाकू निकाल लिया। उसने धीरे धीरे जानबूझकर अभिषेक की गर्दन पर चाकू चलाना शुरू किया। यह कोई जल्दबाजी में की गई हत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित, क्रूर कृत्य था। दूसरी तरफ राजकुमार इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि आदर्श इस सनकी कृत्य का मूक समर्थक बना रहा। हथियारों का मकसद सिर्फ अभिषेक को मारना नहीं था, वे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहते थे। रजनीश ने यह भयावह वीडियो अपने भाई गोलू मिश्रा को भेजा ताकि वह उनकी शान देख सके, लेकिन यह वीडियो ही उनकी गिरफ्तारी की वजह बना। गोलू, जो रजनीश का भाई है, वीडियो देखकर सहम गया। उसने इसे अभिषेक के रिश्तेदार कुलदीप त्रिपाठी को दिखाया और इस तरह इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रजनीश, आदर्श और राजकुमार शाहरुख खान की फिल्म रईस से गहरे रूप से प्रभावित थे। फिल्म में शाहरुख का किरदार, जो एक अपराधी सरगना है, उनकी आंखों में हीरो बन गया था। पूछताछ में रजनीश ने बताया कि उन्होंने फिल्म के एक सीन से प्रेरित होकर इस हत्या की योजना बनाई थी। वे अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहते थे और अभिषेक उनकी इस सनक का पहला शिकार बना। पुलिस को यह भी पता चला कि रजनीश और आदर्श गोवंश तस्करी के धंधे में लिप्त थे। वे गायों को चुराकर रीवा और सतना के आसपास के बूचड़खानों में बेचते थे। अभिषेक भी इस धंधे से जुड़ा था, लेकिन पैसों के बंटवारे को लेकर उनके बीच तनाव बढ़ गया था। यही तनाव हत्या का कारण बना। अभिषेक की मां अहिल्याबाई का रो रोकर बुरा हाल है। वह बार बार कहती हैं, ऐसा लगता है अभिषेक अभी सामने आ जाएगा। जब रजनीश का फोन आया था तो अभिषेक ने अपनी मां से कहा था कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। अहिल्याबाई की आंखों में अब सिर्फ आंसू और सवाल हैं। जिन दोस्तों पर मेरे बेटे ने भरोसा किया, उन्होंने ही उसे क्यों मार डाला? गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग इस क्रूरता से स्तब्ध हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रीवा पुलिस तुरंत हरकत में आई। एडिशनल एसपी विवेक लाल के नेतृत्व में तकनीकी सहायता और सूचना संकलन के आधार पर रजनीश मिश्रा, आदर्श मिश्रा और राजकुमार केवट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, आरोपियों के कपड़े और उनकी बाइक जब्त कर ली। साइबर सेल और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह हत्या सिर्फ रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि एक मनोरोगी सोच का परिणाम मानी जा रही है। यह हत्याकांड न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन जब वे युवा दिमागों को अपराध की ओर प्रेरित करती हैं,
तो यह चिंता का विषय बन जाता है। रजनीश, आदर्श और राजकुमार जैसे युवाओं ने रईस के किरदार को गलत तरीके से अपनाया और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है। अभिषेक की मां अहिल्याबाई आज भी अपने बेटे की याद में आंसू बहाती हैं। उनका कहना है, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, जिन्होंने उसे मारा उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन क्या यह सजा अभिषेक को वापस ला सकती है? यह सवाल हर उस दिल में गूंज रहा है जो इस कहानी को सुन रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।